दमिश्क के एक शेख ने इस्लामी मदरसा खोल रखा था। मदरसे में तालब इल्म दुनिया भर से इल्म की रोशनी से मुनव्वर होने के लिए आते थे। इन्हीं तालब इल्मों में से एक तालब इल्म अबू कासिम भी था, जो मिस्र से इल्म हासिल करने शाम आया था। अबू कासिम एक गरीब लड़का था जिसको पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो सुबह के वक्त मेहनत मजदूरी करता और शाम को मदरसे में चला जाता। एक दफ़ा अबू कासिम को कोई मजदूरी नहीं मिली। वो बग़ैर कुछ खाए पिए मदरसे में चला गया। अबू कासिम को रात भी फाकों में ही गुजारना पड़ती थी। अबू कासिम दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मेरी तो आदत भी नहीं कि किसी के सामने हाथ फैलाऊं कि कुछ खाने को दे दो। ना इधर मुझे कोई होटल वाला उधार पर खाना देगा। दूसरे दिन भी कोई मजदूरी न मिली और दिन फाके में गुजारना ही पड़ गए। शाम को वो भूख के हाथों चोरी करने पर मजबूर हो गया। उसने सोच लिया कि किसी के घर में जाकर खाना चोरी करना पड़ेगा, वरना मैं तो भूख से मर जाऊंगा। वो एक घर में दाखिल हुआ तो उधर कुछ खवातीन बातों में मसरूफ़ थीं। अबू कासिम उस घर की छत पर चढ़ गया और छत से ही दूसरे घर की छत पर छलांग लगा दी। दूसरे घर में उसने छत से झांक कर देखा तो एक बुज़ुर्ग बावर्ची खाने के सामने ही बैठा था। अबू कासिम तीसरे घर में दाखिल हुआ और देखा कि घर में कोई फ़र्द भी मौजूद नहीं था। अबू कासिम घर में दाखिल होते हुए बावर्ची खाने में घुस गया। उधर एक हांडी पड़ी थी। उसने हांडी से ढक्कन हटाया तो बैंगन पके हुए थे। भूख से बेताब होकर उसने थोड़ा सा बैंगन चखा और फिर उसे हलक से नीचे न जाने दिया और फेंक दिया। उसने दिल में सोचा कि मैं इतनी दूर अखलाकियात सीखने आया हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने जिस्म को हराम का आदी बना लूँ। मैं भूख से मर तो ज़रूर जाऊँगा, मगर खाना चुरा कर कभी नहीं खाऊँगा। वो उसी कदमों से वापस चल आया। घर की मालकन जब आई तो हांडी से ढक्कन हटाया हुआ था और थोड़ा सा सालन भी अपनी जगह पर नहीं था। मालकन ने समझा कि बावर्ची खाने में कोई बिल्ली आई होगी। वो वापस मदरसे में आ गया। थोड़ी देर बाद मदरसे में शेख के पास एक औरत नकाब में आई और कहा कि मेरा शोहर वफ़ात पा चुका है। मैं घर में अकेली रहती हूँ और हर रात इसी खौफ से रात गुजार देती हूँ कि कोई चोर या डाकू घर में दाखिल ना हो जाए। मेरे वालिद ने मेरे नाम बहुत सारी जायदाद छोड़ी है। बस मैं चाहती हूँ कि किसी ऐसे शख्स से निकाह कर लूँ जो मुझे सहारा दे सके। शेख ने अबू कासिम को अपनी जगह से खड़ा किया और कहा कि क्या तू इस औरत से निकाह करना चाहता है? अबू कासिम थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला कि अल्लाह की कसम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं इस औरत का हक महर कैसे अदा करूँगा? शेख ने अपनी तरफ से हक महर मुकर्रर करते हुए अबू कासिम का औरत से निकाह कर दिया। औरत ने आधी जायदाद अबू कासिम के नाम कर दी। जब अबू कासिम औरत के साथ उसी के घर में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान था कि ये तो वही घर था जहाँ मैं खाना चोरी करने आया था। जब औरत ने मुंह से नकाब हटाया तो अबू कासिम उसके हुस्न को देखकर हैरान हो गया। अबू कासिम को बैंगन का जायका अभी तक न याद था। उसने अपनी बीवी से कहा कि खाना ले आओ। बीवी ने कहा, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अबू कासिम ने कहा, जो भी पका है ले आओ। बीवी ने कहा कि घर में बैंगन पके हैं, मगर बिल्ली ने बैंगन में मुंह मारा है। अबू कासिम ने कहा, बिल्ली ने मुंह नहीं मारा, बल्कि मैं थोड़ी देर पहले तेरे घर से खाना चोरी करने आया था, मगर फिर बग़ैर खाए वहाँ से चला गया। मैं 2 दिन से भूखा था। बीवी ने कहा कि अल्लाह ने आपको इस सब्र का ये सिला दिया कि आपको खिदमतगार बीवी मिल गई और वो बैंगन भी मिल गए।
جس کو آپ چرا کر کھانے آئے تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔